आज हमारे यहाँ पे बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे पूर्व क्षेत्र में जो चातुर्मास किया था, वहाँ से आज हमारे बड़े ही प्यारे भक्तजन आज पधारे हैं। आज खुशी का क्या नहीं है, पार नहीं है, क्योंकि आज हमारे गुरुवरिया के प्यारे मेवाड़ वाले जो आए हैं। जैसे ही मेवाड़ का नाम निकलता है तो गुरु के क्या हो जाता है, खुशी का पार ही नहीं होता है। जैसे एक अपने गांव का अगर पत्थर भी अगर दिख जाए तो क्या हो जाता है, ये तो मेरे गांव का पत्थर है, यहाँ मेरे गांव का नाम लिखा है। तो बंधुओं, अगर गांव के या अपने प्रांत के अगर इतने सारे अगर श्रद्धालु अगर एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, खुशी का कोई पार नहीं रहेगा। बंधुओं, अहिंसा प्रधान धर्म में राग, द्वेष और मोह को मिटाने के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने हमें आगमों के द्वारा बहुमूल्य रत्न दिए हैं। उन रत्नों में से अगर सबसे प्रिय अगर है, बड़े ही भाग्यों से हमें अगर कोई मिला है, वह हमारा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अगर जीवन में आ जाए तो मोक्ष क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि मार्ग का पता मिल गया है। बंधुओं, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण हैं। 5 लक्षण में सर्वप्रथम है शम, संवेग, और आज हमारा है निर्वेग। निर्वेग अर्थात क्या, हृदय के अंदर बहने वाले जो भाव है वह उसके प्रति सम्यक दर्शन का आकर्षण, या संसार के जो मोह के बंधन है, मोह की जो लालसा है, उसको पूरी तरह से खत्म करना, अपने हृदय के भावों में रमण करना, अर्थात निर्वेग। शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है। जन्म मरण के जो परंपरा से चल रहा है बंधन, उसे निर्मूल से पूर्ण करना, खत्म करना, अर्थात निर्वेग। हृदय के अंदर बहने वाले जो भाव है उनको पूरी तरह से शांत करना, अर्थात निर्वेग। जैसे एक नाटककार अपने नाटक की कलाकारी को, अपने समय को पूरी तरह से भली भांति निभाता है, परंतु जब वो निभाता है तब कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, कभी वो वीरता दिखाता है, और कभी वो घबरा कर क्या दिखाता है, डरता है। परंतु क्या वह डरना, घबराना, धैर्य दिखाना, खुश होना, क्या वो हमेशा के लिए है? नहीं, वह केवल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के सिनेमा तक ही सीमित होता है। जैसे ही वो वेश परिवर्तन करता है तो उसके भाव भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसी तरह सम्यक दर्शन में तीसरा लक्षण है निर्वेग। निर्वेग दशा हमें क्या करती है, हमारे मन को, हमारे भावों को संसार से अलिप्त रहना सिखाती है। जिस तरह से परमात्मा अपने भाव में हमें संसार से मोह के ज्ञान को हमें समझाकर हमें क्या करती है, कर्मों से दूर रहना सिखाती है। जिस तरह से एक नाटककार हमें उस समय तक ही हंसना, गाना, रोना, उसके जो भाव है वो बताते हैं, परंतु वह भाव हम जब देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यह सच में चल रहा है, सच में वो रो रहा है, सच में वो हंस रहा है। परंतु बंधुओं, वो मात्र एक नाटक होता है, और यह जीवन जो है वो भी क्या है, 3 घंटे की सिनेमा की तरह ही है। परंतु कभी कभी व्यक्ति संसार में रहकर संसार की सभी क्रियाओं को, संसार के सभी रिश्तों को क्या मान जाता है, अपना मान जाता है। तो परमात्मा सम्यक दर्शन के साथ हमें बताते हैं कि यह क्या चल रहा है, मात्र एक नाटक है, इससे हमारा कोई भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है। बंधुओं, चौथा हमारा लक्षण है अनुकंपा। अनुकंपा अर्थात सम्यक दृष्टि जो जीव है अनंत अनंत बंधनों से बंधा हुआ है, परंतु जिस तरह एक कमल कीचड़ में तो रहता है, परंतु कीचड़ से क्या रहता है, वो अलिप्त रहता है। उसी तरह सम्यक दर्शन का एक लक्षण है अनुकंपा, अर्थात रहना सबके साथ में, परंतु सबसे क्या रहना, अलिप्त भाव में रहना,
अर्थात अनुकंपा है। जिस तरह अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हृदय में दुखता के भाव आ जाए, उसके अश्रु को देखकर आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना उसका सम्यक दर्शन में कौन सा भाव चल रहा है, अनुकंपा का भाव चल रहा है। जिस तरह से हम संवत्सरी के पर्व पर सब एक दूसरे से कहते हैं मिच्छामि तुक्कडम या मित्ति में सव भूयेसु, अर्थात जो भी यहाँ पर रहते हैं वो सब से मैं माफी मांगता हूँ, या फिर रामायण का एक छोटा सा पदवाक्य वसुदेव कुटुंबम, अर्थात यहाँ जो भी कोई रहते हैं वह सब मेरे कुटुंब की तरह है, मेरे ही अपने हैं। उनको देखकर अपने हृदय में क्या आ जाए, खुशी के पलों में खुशी हो जाए और दुख के पलों में दुख हो जाए। यह सम्यक दर्शन हमें क्या करता है, सिखाता है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन वह सीढ़ी है जो हमें मोक्ष के मार्ग तक ले जाती है। और हम सब लालायित है कि हमारे हृदय में भी क्या आ जाए, सम्यक दर्शन आ जाए, सम्यक दर्शन के वह भाव मेरे हृदय में आए। ओहो परमात्मा, आपकी तरह मेरी भी क्या हो जाए, प्रतीति हो जाए, परमात्मा की तरह मेरा भी जीवन हो जाए, और परमात्मा की जो दृष्टि है देखने की, वह दृष्टि मुझ में भी आ जाए, तो हमारा सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। और हम सभी जब प्रवचनों में आते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक ही संकल्प होता है कि प्रवचनों की दहलीज चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा भी आ जाए कि मैं भी क्या बन जाऊं, परमात्मा बन जाऊं। सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए इतना ही कहती हूँ कि परमात्मा करे और हमारे जीवन में भी सम्यक दृष्टि आ जाए। सम्यक दृष्टि हमारे जीवन में जीने की दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नैतिकता से जीने की दृष्टि है, सम्यक दृष्टि अर्थात वो महान दृष्टि है जो परमात्मा को मिली है। और हम चाहते हैं कि वह दृष्टि को किसे मिले, मुझे भी मिले। मैं जैन हूँ और मेरी दृष्टि कौन सी बन जाए, सम्यक बन जाए। अब चलते हैं हमारे गुरु के प्रिय जो भक्त पधारे हैं मेवाड़ी, उनके लिए बस इतना ही कहती हूँ। राष्ट्रभक्ति में खुशबू आती है, राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से, राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। और स्वाभिमान क्या होता है वो सीखो इन हल्दी घाटी से, इन हल्दी घाटी से। बंधुओं, मेवाड़ के लिए तो क्या कहा जाए, मेवाड़ तो कैसा है, प्यारा है। और हमारा जैसे ही मेवाड़ में विचरण होता है, जगह जगह पर वो पहाड़, जगह जगह पर लोगों की स्वामी भक्ति, जगह जगह पर लोगों का वो वीरता पराक्रम की गाथाएं। बस इतना ही कहती हूँ। प्यारो लागे है मेवाड़, मगरा घाटी और पहाड़, इन माटी ने वंदन है, या मगरा वाली माटी चंदन है, महाराना वाली माटी चंदन है। डगरी डगरी फूल खिला है, भक्तारो है सत्कार, डगरी डगरी फूल खिला है, भक्तारो सत्कार। गली गली में गूंजे है त्याग अठे अभिमान, प्यारो लागे है मेवाड़, मगरा घाटी और पहाड़ी ने माटी ने वंदन है, या मगरा वाली माटी चंदन है, या सेरा वाली माटी चंदन